वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सो दिस वन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और वन डायमेंशनल मोशन। अब आप कहेंगे सर वन डायमेंशनल मोशंस का मतलब क्या है, तो पहले समझते हैं जरा ज्योमेट्रिकली। अगर कोई पार्टिकल मूव करे और उस पार्टिकल का वन कोऑर्डिनेट चेंज हो इन अ वन टाइम, तो समझ जाइए मोशन इन वन डी है और वन डायमेंशनल मोशन है। इधर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, एक ही अगर कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है इन अ वन टाइम, तो समझ जाइए कि वन डायमेंशनल मोशन है, वन कोऑर्डिनेट इन वन टाइम। आप कहते हैं सर अगर किसी पार्टिकल के टू कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है लाइक एज एक्स एंड वाई इन वन टाइम, तो समझ जाइए ये टू डायमेंशनल मोशन है। अगर किसी पार्टिकल के थ्री कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, देखिए हम कोऑर्डिनेट के बिहाफ पर बातें कर रहे हैं, अगर थ्री कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं ना वन टाइम, तो समझ जाइए ये थ्री डायमेंशनल मोशन है। तो अभी हमने जो डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस की है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बिहाफ पर है। अब डिस्कस करते हैं फिजिक्स के बिहाफ पर कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की क्या आइडेंटिटीज हैं, उनको समझते हैं। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और वन डायमेंशनल मोशन मींस अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है या वन डायमेंशनल मोशन है, देन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल मस्ट बी पैरेलल और एंटी पैरेलल। ये आइडेंटिटी है। अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन है या वन डायमेंशनल मोशन है तो उसकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दे मस्ट बी पैरेलल, वर्ड यूज कर रहा हूं मस्ट बी पैरेलल और एंटी पैरेलल, वर्ड कैच कीजिए। अब आप कहेंगे सर या तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा, तो पहले पैरेलल को देख लेते हैं। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल है मींस जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन है, तो इसको बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल का मतलब उनके बीच का एंगल जीरो है। अब ऐसा होता कब है, तो जब भी आप स्कूटी चलाते हो या बाइक चलाते हो या गाड़ी ड्राइव करते हो, तो जब भी आप एक्सीलरेटर देते हैं, एक्सीलेट करते हैं, एक्सीलेटर पर पैर रखते हैं, तो समझ जाइए कि उनकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होते हैं। और जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होते हैं तो उसकी स्पीड अप होती है, ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे सर एंटी पैरेलल कब होते हैं, एंटी पैरेलल का मतलब 180। सो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, मतलब मोशन जिस डायरेक्शन में, उसके जस्ट अपोजिट होता है उसका एक्सेलरेशन, जिसको आप बोलते थे रिटार्डेशन। तो ये एंटी पैरेलल कब होंगे, ये एंटी पैरेलल तब होते हैं जब आप ब्रेक शूज पर पैर रखते हैं, मतलब ब्रेक लगाते हैं, कैसे भी ब्रेक लगाओ, जब जब आप ब्रेक लगाते हैं तो ये दोनों एंटी पैरेलल हो जाते हैं। तो यहां पर दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो एंगल बिटवीन देम 0 और 180। आप कहते हैं सर अगर एंगल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो एक्सेप्ट 180, तो समझ जाइए वो वन डायमेंशनल मोशन नहीं होगी, इधर टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन होगी। तो आप ये समझ चुके हैं, मैं बातें कर रहा हूं एक्सेप्ट 180। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट में आप आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं और उसको देखते हैं कि क्या कहते हैं। तो नेक्स्ट में अब आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल है हमारे पास में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इजीएस्ट आर्टिकल है, देखकर आपको लगेगा कि ये तो बहुत इजी है, लेकिन जब आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप कहेंगे सर आप हमसे तो क्वेश्चन हो ही नहीं रही है, तो तब आपको मजा आएगा और कुछ डिफरेंट सीखेंगे। तो पहले देखते हैं डिस्टेंस एंड देन डिस्प्लेसमेंट। हम करते क्या है जी, हमने दो पॉइंट्स को अज्यूम कर लिया ए एंड बी, तो मुझे ए से बी तक जाना है। अब मेरे पास जाने के टू वेज हैं, एक वो रास्ता जो एक्चुअल है लाइक एज रोड, आप रोड के थ्रू जाना चाहते हैं ए से बी। एक अनदर जो मेरे पास है वो शॉर्टेस्ट वे है, दैट्स अ एयर वे। सपोज दैट कि आप अपने घर से स्कूल जाना चाहते हैं। अब आप घर से स्कूल जाते हैं तो एक तरीका है कि आप बाई रोड जाएंगे, जैसे से रोड जाएगा, सो दैट्स अ एक्चुअल पाथ लेंथ, और जो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है वही होता है डिस्टेंस। एक अनदर वे है कि आप अपने घर की छत से स्कूल की छत पर सीधे सीधे एयरवे के थ्रू चले जाएं। एयरवे, ना कहीं मुड़ना है ना टर्न लेना है, सीधे जाएंगे, तो इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। और जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होती है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट।
तो हमें समझ में आ गया। एक्चुअल पाथ लेंथ डिफाइंड डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ डिफाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलो अब इसकी डिटेल्स को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने यहां पर मार्क कर लिया पाथ लेंथ। पाथ लेंथ तो आप जान चुके हैं, टू टाइप्स की होती है, एक होती है शॉर्टेस्ट और दूसरी होती है लॉन्गेस्ट या फिर एक्चुअल पाथ लेंथ। तो हमने यहां पर राइट कर लिया एक्चुअल पाथ लेंथ। तो एक्चुअल पाथ लेंथ क्या होगी, दैट्स डिफाइंड डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या होगी, दैट्स डिफाइंड डिस्प्लेसमेंट। अब जो एक्चुअल पाथ लेंथ है या फिर डिस्टेंस है वो कैसा कैसा हो सकता है उसको देखो। ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव और नेवर बी जीरो फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। नोट इट, इट्स ऑलवेज इंक्रीजिंग, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी एंड यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। आई थिंक कि आप जानते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट की बातें करते हैं। तो आपने कहा डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या है, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। एंड इट मे बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखिए कुछ भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, बिकॉज इट्स अ डिस्प्लेसमेंट। अब आप कहेंगे क्वांटिटी कैसी है, तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या होती है, तो यूनिट वही होती है जो डिस्टेंस की होती है, लाइक इज मीटर। अगर मुझे कहीं पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम निकाला करेंगे, लिखा करेंगे बाई चेंज इन पोजीशन। ये फॉर्मूला अपने माइंड में रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बाई चेंज इन पोजीशन, जिसको लिखेंगे आप फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन। डन। चलो, जब आपने मार्क कर लिया तो अब आप कहेंगे सर दोनों के बीच में रिलेशन बताओ। तो रिलेशन अगर आप देखें तो एक डिस्टेंस है, दैट्स अ स्केलर क्वांटिटी, एक डिस्प्लेसमेंट है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस वेक्टर क्वांटिटी को भी पहले स्केलर बना लो। तो हमने इस पर मॉड लगा दिया। मॉड लगाया मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं आप, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी हो गई, तो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। तो हम एक स्केलर क्वांटिटी को अनदर स्केलर क्वांटिटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। कंपेरिजन हमेशा सेम क्वांटिटीज में ही होता है, सेम सेम। सो दिस वन डिस्टेंस, दिस वन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिएगा। अब यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हैं। आपने कहा जी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो कब इक्वल होगा उसको जरा समझ लेते हैं। तो आपने कहा जी डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विदाउट टर्निंग, तो समझ जाइए डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम। जस्ट फॉर एग्जांपल, कोई पार्टिकल है मूव कर रहा है, लाइक इज दिस वन। देखो ये चल रहा है, अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हैं। अगर ये जब तक स्ट्रेट लाइन में चलेगा तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेंगे। अगर ये पार्टिकल टर्न ले ले, अब देखो इसको टर्न लेते हैं, यहीं से इसने सेम पाथ पर टर्न लेना चालू कर दिया। अगर ये टर्न ले रहा है तो समझ जाइए कि अब इसका डिस्टेंस इज इंक्रीजेस एंड डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजेस। अब आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट तो डिक्रीज कर रहा है, नेक्स्ट में आएंगे और डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है, बट डिस्टेंस इज इंक्रीजेस। अब ये स्ट्रेट लाइन मोशन ही चल रही है, जिस पॉइंट से चला था उसी पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो बट डिस्टेंस इज नॉट। अब अपने ओरिजिनल पॉइंट से आगे निकल चुका है, अब डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, अब यहां से डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव स्टार्ट हो गया एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कहेंगे जी डिस्टेंस कब ग्रेटर होगा, तो डिस्टेंस तब ग्रेटर होता है जब पार्टिकल टर्न ले ले। अगर पार्टिकल अपने ओरिजिनल पाथ से, जैसे अभी पार्टिकल चल रहा था, चला किसी पर्टिकुलर पॉइंट से उसने टर्न लिया, अब बैक आना चालू किया, अब देखिए उसका डिस्टेंस बढ़ रहा था और डिस्प्लेसमेंट उसका डिक्रीज हो रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। डन। एक चीज़ फिर से नोट कीजिएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब है कि पार्टिकल उस पाथ पर चल भी सकता है और उस पर बैक होकर भी आ सकता है, ये स्ट्रेट लाइन। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, किसी पार्टिकल को आप लीजिए और थ्रो कर दीजिए वर्टिकली अपवर्ड। जैसे ही वर्टिकली अपवर्ड आप थ्रो करते हैं तो पार्टिकल सेम पाथ पर मूव करता है फॉरवर्ड एंड देन कम्स बैक ऑन सेम पाथ। ये वन डायमेंशनल मोशन का ही पार्ट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो एक पार्टिकल को लीजिए और उसको थ्रो कीजिए वर्टिकली अपवर्ड, तो आप समझ जाएंगे। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। देखते हैं आपको कितना आता है। तो पहले आप अपनी साइड से ट्राई कीजिएगा। तो हमें क्या करना है सर,
हमें डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। कहां पर? एक कैंडिडेट है जो मूव करता है टुवर्ड्स ईस्ट, देन टुवर्ड्स नॉर्थ, देन टुवर्ड्स ईस्ट, फर्दर टुवर्ड्स ईस्ट। तो कितना मूव करते हैं टुवर्ड्स ईस्ट? 3 मीटर, देन टेक्स अ राइट टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 6 मीटर, देन फर्दर टेक्स अ राइट टर्न टुवर्ड्स ईस्ट, देन मूव 5 मीटर। तो आप कहेंगे सर कि हमें तो डिस्टेंस बताइए, तो आप कहेंगे डिस्टेंस कितना होगा? तो अभी तो आपने बताया था सर डिस्टेंस क्या होता है, तो आपने कहा डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। अगर आप एक्चुअल पाथ लेंथ देखेंगे तो आप कहेंगे सर एक्चुअल पाथ लेंथ क्या होगी? सो दैट इज 3 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 5 मीटर, सो दैट इज अ 14 मीटर, दैट्स अ डिस्टेंस। अब आप कहेंगे सर हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जी? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो आप कहेंगे शॉर्टेस्ट कैसे निकालें? तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ के लिए हमने जहां से पार्टिकल ने अपनी मोशन को स्टार्ट किया था और जहां पर एंडेड किया उसके बीच के पाथ को देखना, दैट्स अ शॉर्टेस्ट पाथ। अब आप कहेंगे सर निकालेंगे कैसे? तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग द ईस्ट देख लीजिए पहले, और नेट अलोंग द नॉर्थ देख लीजिए। तो नेट अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर जितना ये है उतना ये पार्ट है, सो दिस वन इज 5 मीटर। तो आप कहेंगे जी नेट ईस्ट में कितना हो गया? सो 5 + 3 दैट इज 8। यहां देखेंगे तो ये कितना है? दैट इज 6। तो आप कहेंगे आप ये तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, देखिए राइट एंगल बन रहा है। तो आप कहेंगे ये हाइपोटेनस निकाल दीजिए सर इस राइट एंगल ट्रायंगल का, और जो इसका हाइपोटेनस है वही क्या होगा? तो आप कहेंगे वो तो सर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमने यहां पर मार्क कर लिया मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कैसे लिखेंगे जी? तो आप कहेंगे रूट लगाइए सर, और यहां पे लिखिएगा 8 का स्क्वायर, वही पाइथागोरस थ्योरम, देन 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी आपको 10 मीटर। सॉल्व कीजिएगा। अब सेम क्वेश्चन अनदर देख लेते हैं सर, इसी पैटर्न का क्वेश्चन बट लिटिल डिफरेंट। आप क्या करते हैं? हमें फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हेन अ मैन इज मूविंग 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 7 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन √2 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट है, इसको समझिए। अगर आप यहां देखेंगे नॉर्थ ईस्ट तो आप कहेंगे सर हमें पहले क्या करना है? तो हमें तो पहले तो डिस्टेंस निकालना है। अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, और डिस्टेंस होता क्या है सर? तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। अगर डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ है तो आप एक्चुअल पाथ लेंथ मार्क करेंगे 5 + 7 + √2, सो दैट इज हाउ मच? दैट इज 12 प्लस का √2 मीटर। इतना हो गया जी डिस्टेंस। अब आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट है। अब आप शॉर्टेस्ट कैसे निकालेंगे? तो आप कहना चाहते हैं सर शॉर्टेस्ट का मतलब है दिस वन, जहां से पार्टिकल ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया दैट्स दिस वन, और जहां पर एंडेड किया दिस वन। तो आप कहेंगे सर यहां भी पहले आप नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग द ईस्ट देख लो, नेट अलोंग द नॉर्थ निकाल लो, और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर उसका हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लो। तो चलो वही फाइंड आउट यहां करते हैं। सबसे पहले क्या करें? आप कहेंगे सर ये नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है? अगर कहीं नॉर्थ ईस्ट लिखा है तो समझ जाइए वो ईस्ट से 45 डिग्री पर है। तो फिर इसका इंपैक्ट देखिएगा अलोंग ईस्ट कितना जा रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम देखेंगे तो इसका इंपैक्ट ईस्ट में आएगा √2 cos 45। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, सो दैट इज 1 मीटर। अब इसी √2 का इंपैक्ट अगर आप नॉर्थ में देखें तो कितना जाएगा? सो दिस वन √2 sin 45, ये बाई ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। sin 45 की वैल्यू 1/√2, सो दिस वन आल्सो 1 मीटर। अब आप कहेंगे सर नेट डिस्प्लेसमेंट बताओ अलोंग ईस्ट, तो 5 तो ये था, देखो 1 मीटर ये रहा, तो उसको मैंने नेट मार्क कर लिया अलोंग ईस्ट। तो आप कहेंगे सर ये कितना हो गया? सो दिस वन इज 6 मीटर। आई होप कि आप समझ रहे हो। आप कहेंगे सर ये कितना है? तो मैं कहूँगा दिस वन इज 7, और आप कहेंगे ये कितना है? सो दिस वन इज 1,
तो आप कहेंगे नेट कितना आ गया, तो मैं कहूँगा दिस वन इज 8 मीटर। अब मुझे रिजल्टेंट राइट कर रहे हैं, तो देखो रिजल्टेंट लिखेंगे दिस वन, और ये जो रिजल्टेंट है यहाँ से यहाँ तक का, जिसको आप ए और बी मार्क कर सकते हैं, ये क्या बताएगा, दिस वन डिफाइंड डिस्प्लेसमेंट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो आप कहेंगे जी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। देखो यहाँ पर हाइपोटेनस निकालेंगे तो आप कहेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, सो दैट इज हाउ मच, दैट इज 10 मीटर। डन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा। समझने का मतलब होता है कि क्वेश्चंस को आप सेल्फ प्रैक्टिस करें, और आपको रियली में मज़ा आया है या आ रहा है तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिएगा बाय लाइक, बाय कमेंट्स, बाय शेयरिंग द वीडियो और सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट में देखते हैं सर ये कनाडा को और उसको देखते हैं। अब क्या करते हैं जी, नेक्स्ट में बातें करते हैं फिर से फाइंड द डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहां देखेंगे पार्टिकल्स टुवर्ड्स ईस्ट मूव करता है 2 मीटर, देन टुवर्ड्स नॉर्थ इज 3 मीटर, देन 6 मीटर इज आउटवर्ड। अब आप कहेंगे आउटवर्ड क्या है, तो आप 2 रुपये वाले पेन लीजिए, 3 पेन्स को लीजिए, एक को रखिएगा अलोंग ईस्ट, अनदर को रखिए टुवर्ड्स नॉर्थ, और जो थर्ड पेन है उसको वर्टिकली स्टैंड अप कर दीजिए आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ सीट। जैसे ही वर्टिकली स्टैंड अप करेंगे फिर इसके स्टार्टिंग पॉइंट और जो वर्टिकली पेन स्टैंड अप किया है उसके स्टार्टिंग, उसके एंडिंग पॉइंट को मीट करा दीजिए और उनको देखिएगा आप, तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। आप कहेंगे सर, देखते हैं सर डिस्टेंस। आपने कहा सर डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। अगर आप एक्चुअल पाथ लेंथ देखेंगे तो यहां पर एक्चुअल पाथ लेंथ कितना होगा सर, तो एक्चुअल पाथ लेंथ होगा 2 प्लस का 3 प्लस 6, सो दैट इज हाउ मच, दैट इज 11 मीटर। अब आप कहेंगे जी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सो दिस वन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अब आप बॉल पेन लेकर समझ चुके होंगे, तो ये एक्स एक्सिस में जितना पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस में जितना है उसका, और एक जा रहा है जेड एक्सिस में, तो उन तीनों को लीजिए और मार्क कर लीजिए। एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी है, दैट इज 2, वाई की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3, और जेड की वैल्यू कितनी है, दैट इज 6। इन सबको आउट ऑफ रूट कीजिएगा तो ये वैल्यू मिलती है आपको 49, सो दैट इज 7 मीटर। इट्स योर आंसर। चलो अब कुछ एक अनदर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो लिटिल डिफरेंट है, उसको जरा समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वही सेम एज, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी अलोंग द फॉलोइंग पाथ। तो एक कैंडिडेट है जो मूव करता है फ्रॉम ए टू बी लाइक एज दिस वन, सो इन अ स्ट्रेट लाइन दैट्स अ 5 मीटर एंड देन इन कर्व दैट्स अ 7 मीटर। क्या फाइंड आउट करना है जी, हमें फाइंड करना है सर डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो चलो पहले डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं। और आप कहेंगे सर डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। तो फर्स्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं डिस्टेंस। अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आप कहेंगे एक्चुअल पाथ लेंथ बताइए, तो 5 मीटर तो हमें इजीली समझ में आ गया। अब पर्पस है समथिंग, और समथिंग में क्या आप यूज करने वाले हैं, लाइक इज दिस वन। तो ये कितना पार्ट है, अगर आप देखेंगे ये कर्व पार्ट, ये क्वार्टर पार्ट ऑफ अ सर्कल है। तो अगर मैं इसको सर्कल बना लूं तो उस सर्कल का क्वार्टर पार्ट हमें नजर आता है। तो आप कहेंगे क्वार्टर पार्ट ऑफ अ सर्कल है, तो सर क्वार्टर पार्ट अगर आपको लिखना है तो क्वार्टर पार्ट कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे अगर कंप्लीट सर्कल होता तो आप इसको लिखते 2 पाई आर। अब ये क्वार्टर पार्ट है तो 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अब आप कहेंगे सर आर क्या है, तो आर इज द रेडियस ऑफ द आर्क, तो आर की वैल्यू यहाँ 7 है, तो हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं और वैल्यू लिखते हैं 5 प्लस 2 पाई इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 5 प्लस,
और यहाँ देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में 7π/2 और ये कंप्लीट हो गया हमारे पास में डिस्टेंस। डन। नेक्स्ट में देखते हैं, अब आप कहेंगे सर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कीजिए। तो अब देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ किसके बीच का है? तो आप कहेंगे सर शॉर्टेस्ट पाथ है ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना चाहते हैं। तो ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे सर शॉर्टेस्ट पाथ होगा लाइक इज दिस वन। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ मुझे अगर फाइंड आउट करना है तो आप कहेंगे सर इस पार्ट को देखिएगा और इस पार्ट को देखिएगा, इन दोनों के बीच में एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है क्या? तो अगर मैं नेट अलोंग द एक्स एक्सिस देखूं तो आप कहेंगे ये 12 होगा। अलोंग द वाई एक्सिस देखें तो ये आर्क है तो ये 7 ही होगा। सो दिस वन इज 7 मीटर, दिस वन इज 12 मीटर। अब आप कहेंगे ये तो हाइपोटेनस हो गया सर जो डिस्प्लेसमेंट है, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी? सो दिस वन इज 12 का स्क्वायर प्लस के 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू हमें मिल जाती है डिस्प्लेसमेंट में, दैट्स 12 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है? दैट इज 144 एंड दिस वन इज 49। डन। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर ये वैल्यू कितनी आएगी? तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में दिस वन इज 3 एंड देन दैट इज 9 एंड दिस वन इज 1। सो 193। इसको आउट ऑफ रूट कीजिएगा। जब आप इसको आउट ऑफ रूट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी, आउट ऑफ रूट करके देखिएगा तो वैल्यू कितनी मिलती है आपको। तो इस वैल्यू को आप आउट ऑफ रूट करके फाइंड आउट करिएगा, ये चैलेंजिंग है आपके लिए। अब नेक्स्ट में हम देख लेते हैं जी अनदर में आप कहेंगे जी अब क्या करना है हमें? तो नेक्स्ट में अब हमें फाइंड करना है लाइक इज दिस वन। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई पार्टिकल है जो मूव करता है फ्रॉम ए टू बी लाइक इज दिस वन। सो 2 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, then towards north, then east, then north, then east, then north, then east, then north, and each step is 2 meter. तो नेट अगर आप देखें along the x axis, so 2 meter this one, then 2 meter this one, then 2 meter this one, then 2 meter this one. इनको काउंट करें, so 2 plus 2 plus 2 plus 2, so that is 4 times आ रहा है 2 2। अब y axis में देखेंगे, so this one 2, ये y axis और north, this one also 2, this one also 2, this one also 2। तो आप कहेंगे जी सॉल्व करते हैं जरा, और फर्स्ट में देखते हैं जी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आप कहेंगे सर डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ लेंथ होगी। सो दिस वन इज 2, दिस वन 2, सो 2 plus 2, दिस वन 2, दिस वन आल्सो 2, दिस वन 2, दिस वन आल्सो 2, दिस वन 2, दिस वन आल्सो 2। अब इन सबको काउंट कर लीजिए तो आप कहेंगे कितना निकल के आएगा? तो इस वैल्यू को अगर आप काउंट करेंगे तो ये 16 मीटर आएगा। आप चेक कीजिएगा। अब मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। सो दिस वन 2 plus 2 दैट इज 4, देन 6, देन 8, देन 10, देन 12, देन 14, देन 16। डन। अब आप कहेंगे सर हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए देखेंगे तो ए और बी का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ देखेंगे। तो आप कहेंगे सर क्या करें? पहले तो नेट देख लीजिए अलोंग द एक्स एक्सिस इज हाउ मच। फिर देखिए नेट अलोंग द वाई एक्सिस हाउ मच। तो नेट अलोंग द एक्स एक्सिस अगर आप देखेंगे तो देखो ये आ रहा है 8 मीटर एंड दिस वन आल्सो 8 मीटर। राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप कहेंगे जी हमारे पास हाइपोटेनस कितना आएगा? 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो आप कहेंगे वैल्यू कितनी आ गई? दैट्स डिफाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम कहेंगे जी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और मैग्नीट्यूड ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज रूट में 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, सो दैट इज 8√2 मीटर। दैट्स अ डिस्प्लेसमेंट। डन। अब नेक्स्ट में कुछ अनदर क्वेश्चन और दिखाता हूं आपको जो वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। मजा आ रहा है तो प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा। नेक्स्ट में देखते हैं जी। अब फिर से अगर हम यहां गौर से देखें तो एक कैंडिडेट है जो मूव कर रहा है ना सर्कुलर पाथ लाइक एज दिस वन, फ्रॉम ए टू बी, देन सी, देन डी, देन ई, देन ए इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर।
तो 5 मीटर के सर्कल पर कोई कैंडिडेट है जो मूव कर रहा है। आप कहेंगे ए की जो पोजीशन है वो 60 डिग्री पर है। यहां देखेंगे सी को देखेंगे तो ए से 90 पर है। डी को देखेंगे तो जरा देखो सी से डी के बीच का एंगल कितना है 30। तो ए से अगर आप देखेंगे डी तक का तो ये कितना हो गया, दैट इज 120। ए से ई का देखेंगे तो दिस वन 180, आप जानते होंगे स्ट्रेट लाइन है या डायगोनली अपोजिट है। और ए से ए को देखेंगे तो दैट इज 360। अब आप कहेंगे निकालना क्या है, तो डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है फ्रॉम ए टू बी। सो लाइक इज दिस वन ए टू बी, देन ए टू सी, सो लाइक इज दिस वन ए टू सी। क्या निकालना है, डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन ए टू डी, देन ए टू ई, सो लाइक इज दिस वन ए टू ए। तो ए से चलेंगे और ए पर ही पहुंचेंगे। तो हम फाइंड आउट करते हैं। अब ये सर्कल का पार्ट है, तो आप कहेंगे सर अगर कहीं पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा हो कहीं भी और कभी भी, और मुझे डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालूं, या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अगर सर्कुलर पाथ पर है तो हम देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जानते थे, एंगल दिस वन इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अब जो आर्क होती है ना वही होता है डिस्टेंस। आर्क मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ। तो आप कहेंगे अगर कहीं पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो कुछ नहीं करना, उसके एंगल को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन है एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो ये तो हमें सर्कुलर पाथ के लिए एक आइडिया लग गया। अब आप कहेंगे सर अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो अगर कहीं पर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है सर्कुलर पाथ तो आप कैसे निकालेंगे, 2r साइन थीटा बाई 2। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। डन। ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखिएगा, कहीं भी कभी भी होल फिजिक्स में यूज होंगे। अगर कहीं पर सर्कुलर पाथ की मोशन है तो हम यूज कर सकते हैं। डन। तो फिर अब आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप कहते हैं सर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ए टू बी। पहले ए टू बी को गौर से देख लीजिए। पार्टिकल ए पॉइंट पर है और ए से बी तक की बातें कर रहे हैं। निकालना क्या है सर, हमें निकालना है जी डिस्टेंस। और आपने अभी बताया था सर्कुलर पाथ पर है, डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस और आर्क एक ही चीज होती है। और आर्क इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल इनटू रेडियस। लेकिन एंगल को किस में लिखते हैं, तो आपने कहा रेडियन में। तो यहाँ 60 डिग्री दे रखा है तो इसको रेडियन में लिखो π/3। एंड देन रेडियस कितना है, दैट इज 5। तो आंसर आ गया 5 π/3, दिस वन इन मीटर। अब आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो आप कहेंगे सर इन सर्कुलर पाथ। तो फॉर्मूला क्या था, 2r साइन थीटा बाई 2। तो आप कहेंगे 2 देन r दैट इज 5, साइन थीटा कितना है 60, तो थीटा बाई 2 है तो कितना आ गया 30। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो 2 से 2 को कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 5 मीटर। डन। हमारे पास ए से बी का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। अब आप कहेंगे सर ए से बी के लिए फाइंड आउट कीजिए। तो अगर मुझे ए से बी के लिए फाइंड आउट करना है तो फिर से देख लेते हैं जी। आप फाइंड आउट करना चाहते हैं ए टू बी, सो ए टू सी, लाइक इज दिस वन ए टू सी। ए टू सी में देखेंगे तो एंगल कितना बन रहा है, सो दैट इज 90। आप जानते होंगे, सो दिस वन इज 90 डिग्री, लाइक इज दिस वन। तो अब देख लेते हैं जी सेकंड पॉइंट को, ए टू सी डिस्टेंस मार्क करना है। आपने कहा सर डिस्टेंस और आर्क सेम थिंग। आर्क मीन्स दिस वन, मैं दिखा देता हूं, लाइक इज दिस वन, दैट्स आर्क, और वही है डिस्टेंस। तो आप कहेंगे सर ये वैल्यू कितनी होगी, तो अभी आपने बताया था r इंटू थीटा या थीटा इंटू आर। यहां पर एंगल कितना बन रहा है 90, तो रेडियन में लिखेंगे π/2 इंटू रेडियस, दैट इज 5। आंसर आ गया 5 π/2 इन मीटर। अब आप कहते हैं सर हमें तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताइए। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे तो जो अभी फॉर्मूला आपके साथ बताया 2r साइन थीटा बाई 2, तो आप कहेंगे 2 देन r इज 5 और एंगल कितना है 90, सो 90/2 थीटा बाई 2 है ना,
तो आप कहेंगे कितना आएगा साइन 45। साइन 45 की वैल्यू आप जानते हैं, सो दैट इज 1/√2। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5√2 मीटर मिलेगा। तो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लिया फ्रॉम ए टू सी। अब आप कहेंगे क्या ए टू सी में कुछ और भी हमारे पास तरीका है? तो डेफिनेटली एक अनदर वे है, क्योंकि राइट एंगल बन रहा है। तो आप कहेंगे दिस वन इज 5, हेयर दिस वन इज आल्सो 5, और डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पर हाइपोटेनस निकाल दीजिए। और अगर आप हाइपोटेनस निकालेंगे तो आप कहेंगे कि अनदर वे होगा मेरे पास में। कैसे लिख सकते हैं आप कहेंगे आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो आप यहाँ से भी निकालेंगे तो 5√2 ही आंसर मिलेगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। डन। आई थिंक मज़ा आया होगा। तो इटसेल्फ जरूर सॉल्व कीजिएगा अपनी साइड से। जितना आप सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चंस हैं, ये फिजिक्स है, ये वर्बली नहीं आती। जितना आप इटसेल्फ प्रैक्टिस करते हैं बाई बॉल पेन, तो अभी आपके पास बॉल पेन और नोटबुक तो आई होप होगी, तो अपनी साइड से उसको सॉल्व कीजिएगा। और कहीं प्रॉब्लम है तो स्क्रीन को पॉज कीजिए और फिर से इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट में देखते हैं सर पॉइंट नंबर डी। तो थर्ड पॉइंट में डिस्कस करते हैं ए टू डी। अब आप कहेंगे सर ए टू डी मतलब ए से डी तक जाना है, तो मुझे ए से डी का डिस्टेंस भी निकालना है और देखो ये डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो निकालते हैं सर। पहले देखते हैं जी डिस्टेंस। अभी आपने बताया डिस्टेंस और सर्कुलर पाथ का आर्क सेम होता है, तो आप कहेंगे कैसे निकालेंगे? आर थीटा, आर हमारे पास गिवन है। अब आप कहेंगे एंगल कितना बढ़ रहा है, तो जहां से पार्टिकल चला है उससे डी पॉइंट का, सो दिस वन इज 120। इसको रेडियन में लिखिएगा, तो रेडियन में लिखेंगे तो कितना आएगा 2π/3। तो इसको आप लिख सकते हैं 10π/3 इन मीटर। डन। अब आप कहते हैं सर डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो अभी आपने फॉर्मूला बताया था 2r साइन θ/2। तो आप कहेंगे 2 देन r दैट इज अ रेडियस, सो 5 देन साइन। अब थीटा यहाँ पे कितना है 120, तो θ/2 है, तो ये कितना आ गया 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू आप जानते हैं, सो दैट इज √3/2। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया 5√3। डन। आप चाहें तो इसको ऐसे भी, ये है शॉर्टेस्ट पाथ जिसको अभी आपने निकाला है 5√2, 5√3, सो दैट्स इन मीटर। डन। 3 पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब आप कहते हैं सर नेक्स्ट में फाइंड आउट करेंगे ए टू ई। ए टू ई, तो अब हम ए से ई के लिए बातें करने वाले हैं। ए टू ई लाइक इज दिस। अब ए से ई के लिए डिस्टेंस देखेंगे तो एक्चुअल पाथ लेंथ होगा लाइक एज दिस वन, और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो शॉर्टेस्ट होगा लाइक एज दिस वन। तो आप कहेंगे सर ये तो आप भी निकाल सकते हैं, तो अपने आप अगर आप निकाल सकते हैं तो निकाल के बताइए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं आपको। अगर कोई आपके साथ में चैलेंज है तो देखो, मैं आपको अभी जो फॉर्मूले आपके साथ में डिस्कस किए थे उन्हीं के बिहाफ पर आपको सॉल्व करके दिखाता हूं बाई टू वे, ए टू ई। फर्स्ट में देखते हैं सर डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब आर्क, क्योंकि सर्कुलर पाथ है, और आर्क का फॉर्मूला बताया था आपने आर थीटा। तो आप कहेंगे आर कितना है 5 और थीटा कितना है यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर ये तो 180 है, लेकिन लिखेंगे किस में, रेडियन में, तो दैट इज पाई। तो वैल्यू आ गई 5π मीटर। डन। अब आप कहते हैं सर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है। एक तो अभी फॉर्मूला जो आपके साथ डिस्कस किया था उसी के बिहाफ पर देख लेते हैं, तो 2r साइन θ/2। तो मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ 2r साइन θ/2। तो आप कहेंगे 2 देन r दैट इज 5 साइन थीटा कितना है 180, तो 180/2 दैट इज 90। तो आप यहाँ से इसको, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, सो दैट इज 10 मीटर। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि सर ये तो डायगोनल ऑफ द सर्कल है, तो आप इसको अनदर वे में भी राइट कर सकते हो। और कितना होगा, डायगोनल है तो 2r होगा, r की वैल्यू लगा दीजिए
सो दिस वन 10 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट में देखते हैं सर, नेक्स्ट में क्या करते हैं सर, अब निकालते हैं जी ए टू ए, कंप्लीट सर्कल के लिए देखते हैं। तो नेक्स्ट में देखते हैं 0.5 ए टू ए। ए टू ए अगर आप देखेंगे तो पहले यहां देख लेते हैं, ए से चलते हैं और ए तक ही चलते हैं। तो आपने कहा जी डिस्टेंस देख लेते हैं, डिस्टेंस और आर्क सेम थिंग। यहां पर आर्क क्या होगी, सरकमफ्रेंस होगी, तो 2 पाई आर। आप ऐसे लिख सकते थे। आप कहेंगे नहीं सर हम तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपने बताया है, तो कोई इशू नहीं, आप लिखते थे आर थीटा। तो आर की वैल्यू है आपके पास में, दैट इज 5। अब यहाँ पे थीटा देखेंगे तो थीटा देखो कंप्लीट कितना बन चुका है, तो आपने कहा 360, और 360 को रेडियन में देखें तो 2 पाई, तो वैल्यू कितनी आ गई 10 पाई मीटर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सर ये तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल है, तो 2 पाई आर हो गया, आर की वैल्यू लगा दीजिए तो 10 पाई मीटर आ गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप कहते हैं सर अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो आप कहेंगे ए से चले थे और ए पर ही आ गए। तो अगर आप ए से चले थे ए पर आ चुके हैं तो आपको समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा। लेकिन मैं आपको फॉर्मूले से समझाता हूँ। फॉर्मूला क्या था, 2r साइन थीटा बाई 2। तो आप कहेंगे 2 देन r5 साइन, और यहाँ पे एंगल कितना बढ़ रहा है ए से ए का, सो दैट इज 360। तो यहाँ 360 बाई 2 है तो 180 आ गया। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो वैल्यू 0 आ गई। और अगर आप अपने लॉजिक से देखो तो पार्टिकल जहां से चला है वहीं पहुंच चुका है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर, वैसे भी कह सकते हो 0 मीटर। आई होप कि आपको ऑल पॉइंट समझ में आए होंगे, लेकिन फिर भी आप अपनी साइड से सॉल्व कीजिएगा। और आपको मज़ा आया है क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है आपके लिए क्वेश्चंस कलेक्ट करने में, उनको सॉल्व करके दिखाने में। तो प्लीज़ ये स्टूडेंट का दायित्व तो बनता है, एक राइट बनता है कि वो अपने टीचर को मोटिवेट करे। तो कमेंट्स करके, लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। नेक्स्ट में देखते हैं सर, अब कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को और देखते हैं। क्या कहते हैं सर, अब हमारे पास में अगर आप देखेंगे तो कोई पार्टिकल है विच इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन बाय अ पोजीशन टाइम इक्वेशन, दिस वन। इक्वेशन क्या गिवन है, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, जहां पर आपको फाइंड करना है डिस्टेंस इन 2 सेकेंड and displacement, magnitude of displacement in 2 seconds, and then in time interval, in which time interval the distance and magnitude of displacement are same। तो मुझे वो टाइम इंटरवल बताना है, the time interval in which the distance and magnitude of displacement are same। किस टाइम इंटरवल के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, तो वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। चलो डिस्कस करते हैं। आप कहते हैं जी इक्वेशन को राइट कर लिया। अगर कभी मुझे डिस्टेंस निकालना हो तो सबसे पहले इस इक्वेशन को गौर से देखो कि इक्वेशन है क्या, और इस इक्वेशन के टी स्क्वायर और टी के टर्म को देखो, क्या ये सेम साइन के हैं या डिफरेंट साइन के हैं। मैं यहां पर देखूं तो टी पॉजिटिव है, उसके आगे पॉजिटिव लगा हुआ है, और टी स्क्वायर भी पॉजिटिव है। अगर ये दोनों सेम साइन के हैं, इधर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, तो समझ जाइए पार्टिकल नेवर टेक्स अ टर्न एंड ऑलवेज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग। और अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विदाउट टर्निंग, तो इसका मतलब डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज सेम, ऑलवेज सेम। और यहां पर अगर आप देखें तो टी स्क्वायर भी पॉजिटिव साइन का है और टी भी पॉजिटिव साइन का है। डजेंट मैटर कि कांस्टेंट किस साइन का है, कांस्टेंट को नहीं देखते, केवल टी स्क्वायर और टी को देखते हैं। तो चलो हमने देख लिया दोनों सेम साइन के हैं, तो डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम ही आने चाहिए। तो 2 सेकेंड में जितना डिस्टेंस आएगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी आएगा। तो अब आप कहेंगे निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले t इक्वल्स टू 0 पर चेक करो कि पार्टिकल की ओरिजिनल पोजीशन है क्या। तो आप कहेंगे t की जगह पर 0 रख दो सर, तो हमें समझ में आ गया पार्टिकल
0 टाइम पर 3 मीटर पर खड़ा है, अजूम कर लेते हैं कहीं 3 मीटर यहाँ रहा होगा, ऐसे करेंगे ना, ये 0 मीटर देन 3 मीटर, किस टाइम पर, 0 सेकेंड पर। अब आप कहेंगे जी जिस टाइम पर पूछा है वो टाइम लगा दीजिए, तो अब मैं वो टाइम लगा देता हूँ, तो t की जगह पर 2 लगा दीजिए, क्योंकि 2 सेकेंड पर ही क्वेश्चन जानना चाहता है। तो t की जगह पर जब आप 2 लगाएंगे तो आप कहेंगे सर नेक्स्ट जो पोजीशन आएगी 2 सेकेंड पर, दैट इज 4, दिस वन आल्सो 4, दैट इज 3, तो वैल्यू आती है 11 मीटर। मतलब कहीं यहाँ अजूम कर लेते हैं दिस वन इज 11 मीटर, किस टाइम पर, 2 सेकेंड पर। तो आप कहेंगे डिस्टेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे जी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो यही होंगे, क्योंकि पार्टिकल टर्न नहीं ले रहा है, तो ये कितने होंगे, 11 माइनस 3, दैट इज 8 मीटर। तो अगर आप यहाँ देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और आपने बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं बाई चेंज इन पोजीशन। अगर आप बाई चेंज इन पोजीशन देखो तो फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल, फाइनल पोजीशन कितनी थी 11, इनिशियल कितनी है, दैट इज 3, तो कितना आ गया 8, और यही होगा सर डिस्टेंस, क्योंकि पार्टिकल नेवर टेक्स अ टर्न। अब आप कहेंगे जी किस टाइम इंटरवल तक सेम होगा, तो किस टाइम इंटरवल में सेम होगा, थर्ड में, तो आप लिखेंगे ऑलवेज, ऑलवेज डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिमेन सेम। डन। चलो अब कुछ अनदर टाइप के क्वेश्चंस को देख लेते हैं और उसको जानते हैं। अब मैंने टाइप को चेंज कर दिया, जैसे टाइप को चेंज किया तो आप कहेंगे सर अब फिर से देखते हैं, तो पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ पोजीशन टाइम इक्वेशन, दिस वन, इस पोजीशन टाइम इक्वेशन को गौर से देखो, दिस वन इज x इक्वल्स टू 20t माइनस का 2t स्क्वायर, देखो t इज अ पॉजिटिव एंड t स्क्वायर इज अ नेगेटिव टर्म, and then find distance in 6 seconds, magnitude of displacement in 6 seconds, and the time interval in which distance and magnitude of displacement are same। तो ये निकालते हैं सर। आई थिंक कि आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर t और t स्क्वायर दोनों डिफरेंट साइन के हैं, दैट मीन्स पार्टिकल टेक्स अ टर्न, बट समझते हैं क्या करें सर, पहले इक्वेशंस को राइट कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 20t माइनस का 2t स्क्वायर। अब t कैसा है, पॉजिटिव साइन का, t स्क्वायर के सामने क्या लगा हुआ है, नेगेटिव साइन, इसका मतलब पार्टिकल डेफिनेटली टर्न लेगा। अब इसको समझ लेते हैं, टर्न लेगा तो मतलब क्या है। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और आपने कहा ये टर्न लेगा, तो जिस पॉइंट पर ये टर्न लेगा उस पॉइंट पर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल मस्ट बी 0, तभी टर्न ले सकता है पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन जब उसकी स्पीड 0 हो, देन कम बैक ऑन सेम पाथ, फिर वो कहीं बैक होगा ऑन अ सेम पाथ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पार्टिकल बिना रेस्ट में आए हुए टर्न ले ले। जस्ट फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल को लीजिए और वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कीजिए, जब ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो फर्स्ट कम्स टू रेस्ट, मतलब स्पीड इज 0, देन कम बैक और फिर से सेम पाथ पर आता है। और ये आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन है या वन डायमेंशनल मोशन है। तो आपको समझ में आ गया, स्ट्रेट लाइन में अगर पार्टिकल टर्न लेगा तो फर्स्ट कम्स टू रेस्ट देन बैक। इसका मतलब हम क्या करें, सबसे पहले ये देखें कि इस पार्टिकल की स्पीड किस टाइम पर 0 होगी। तो स्पीड निकालने के लिए इस इक्वेशन को पहले एक बार डिफरेंशिएट करो। तो आपने कहा जी डिफरेंशिएशन आपको आता है, सो दिस वन 20, टी का कितना हुआ 1, देन 2t स्क्वायर, सो 2, और t स्क्वायर का कितना हो गया 2t। ये आ गई सर आपके पास में स्पीड। अब आप बता चुके हैं जी एट अ टर्निंग पॉइंट स्पीड मस्ट बी 0, तो स्पीड को 0 कर दीजिए। जैसे 0 करेंगे यहां से t की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। हमें समझ में आ गया कि ये पार्टिकल 5 सेकंड पर
टर्न ले रहा है। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि 0 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेंगे। अबव द 5 सेकंड डिस्टेंस इज इंक्रीजेस एंड डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजेस। तो चलो अब अपना सिंपल वाला होमवर्क कर लेते हैं और इस इक्वेशन को नेम देते हैं 1। आप कहेंगे सर पहले तो इसकी इनिशियल पोजीशन फाइंड करो कि t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल था कहां पर। तो t की जगह पर 0 पुट कीजिए, तो आपको समझ में आ गया 0 मीटर पर था। तो मैंने यहां पर लिख लिया t इक्वल्स टू 0 पर कहां था ये 0 मीटर पर। अब आप कहेंगे जी जहां पार्टिकल रेस्ट में आया है वो टाइम लगाइएगा, तो हमने 5 सेकेंड लगाएंगे जी। t की जगह पर 5 लगाइए। जैसे ही आप t की जगह पर 5 लगाएंगे आप इसको सॉल्व कीजिएगा। सो दिस 100 माइनस का 50, सो दैट इज 50 मीटर। इसका मतलब 5 सेकेंड पर पार्टिकल 50 मीटर पर खड़ा था। अब वो टाइम लगाइए जिस टाइम पर क्वेश्चन पूछता है। तो किस टाइम पर पूछ रहा है? 6 सेकेंड पर। तो अब t की जगह पर 6 लगा दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो आप जैसे ही 6 लगाएंगे और इसको सॉल्व कीजिएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलती है आपको 48 मीटर। सॉल्व करके देखिएगा, आप कहेंगे 48 का मतलब t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पर पार्टिकल 48 मीटर पर खड़ा है। समझिए सर, इसका मतलब कितना लौट कर आया है 50 से? तो आपने कहा 2 मीटर ही लौटा है। अब आप कहते हैं सर कि हमें तो डिस्टेंस बताइए। अगर आप इसका डिस्टेंस देखना चाहते हैं तो डिस्टेंस का मतलब क्या था जी? एक्चुअल पाथ लेंथ। और एक्चुअल पाथ लेंथ देखें तो पार्टिकल कहां से चला था? 0 से, देन 50, फिर 2 मीटर बैक हो गया, तो कितना आ गया जी? 52 मीटर। देखिएगा डायग्राम में। अब आप कहते हैं सर डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए। और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या था जी? दैट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। और यहां अगर आप देखेंगे शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, तो आप कहेंगे सर शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कितनी होगी? तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ तो सर दिस वन होगी, क्योंकि दिस वन इज अ इनिशियल पोजीशन एंड दिस वन इज अ फाइनल पोजीशन। और वो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कितनी आ रही है? दैट इज अ 48। सो दिस वन इज अ 48 मीटर। सो दिस वन इज अ डिस्टेंस एंड दिस वन इज अ डिस्प्लेसमेंट। एक बार क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा इसको और समझिए एक बार हमने क्या किया, क्या स्टेपिंग यूज की है। अब आप कहेंगे सर किस टाइम इंटरवल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे? तो 0 to 5 सेकेंड ओनली, बिकॉज पार्टिकल टेक्स अ टर्न एट 5 सेकेंड। तो इसका आंसर भी हमें मिल गया। क्वेश्चन को अपनी साइड से सॉल्व कीजिएगा और आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है। इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। तो प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा कि मजा आया। फर्दर क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ पोजीशन टाइम इक्वेशन, और यहां देखेंगे तो पोजीशन टाइम इक्वेशन इज दिस वन। सो दैट इज x इक्वल्स टू 12t माइनस का 2t स्क्वायर। इक्वेशन को गौर से देखो, दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ दिस वन। तो t पॉजिटिव है, t स्क्वायर नेगेटिव है। इसका मतलब पार्टिकल डेफिनेटली यहां पर टर्न लेगा। टर्न लेगा तो डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज सेम नहीं रहेंगे। आप कहते हैं जी डिस्टेंस बताइए 4 सेकेंड पर, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए एट 4 सेकेंड, एंड टाइम इंटरवल बताइए इन विच डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम। तो चलो सॉल्व करते हैं फटाफट और देखते हैं। पहले क्या करते हैं सर, क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन को कॉपी किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। आप कहेंगे सबसे पहले तो चेक करो कि सर इक्वेशन है कैसी। तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पार्टिकल टर्न लेगा। तो हम ये देखते हैं किस टाइम पर इस टर्न लेगा। तो उस पर क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो। ये तभी करना है जब ये दोनों डिफरेंट साइन के हो, अदरवाइज नहीं करना होता। तो आपने कहा जी दिस वन 12, दिस वन 40, डिफ्रेंशिएशन आपको आता है। सो दिस वन
v इक्वल्स टू 12 माइनस का 40। अब आप बता चुके हैं कि एट अ टर्निंग पॉइंट स्पीड इज 0, तो यहां से टाइम की वैल्यू निकालिए। तो टाइम की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड। अब जैसे 3 सेकेंड आपको मिली तो अब आप कहेंगे जी समझ लेते हैं। तो पार्टिकल मूव कर रहा है ना स्ट्रेट लाइन लाइक इज दिस वन। 3 सेकेंड पर पार्टिकल टेक्स अ टर्न। किस टाइम पर टर्न लिया? 3 सेकेंड पर। तो यहां पर मार्क कर लेते हैं 3 सेकेंड। अब आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 में सर पहले तो देखो t इक्वल्स टू 0 पर ये पोजीशन क्या थी। तो फर्स्ट इक्वेशन में t की जगह पर 0 रख दे और देखिए क्या पोजीशन आती है। तो पता चल गया t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल की पोजीशन 0 मीटर पर, 0 पे ही खड़ा है। अब देखिएगा जहां पर पार्टिकल रेस्ट में आया, तो किस टाइम पर रेस्ट में आया? 3 सेकेंड पर। तो नेक्स्ट पोजीशन निकालिएगा। अब t की जगह पर 3 रखिएगा। जैसे 3 प्लेस करेंगे आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको पता चल गया दिस वन 18 मीटर। अब जिस टाइम पर क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टाइम पर पूछ रहा है? 4 सेकेंड पर। तो आपने कहा जी t की जगह पर 4 रख दीजिए। नेक्स्ट पोजीशन निकालिए। अब फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं। सो दिस वन 12 देन 4 माइनस का 2 देन 4 का स्क्वायर। सो दिस वन 48 माइनस में देखेंगे। सो दिस वन 32। आप कहेंगे वैल्यू कितनी आएगी? दिस वन 16 मीटर। तो इसको मैं ग्राफिकली मार्क कर लेता हूँ। 3 सेकेंड पे कहाँ थे? 18 मीटर पर। और t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर कहाँ आ गए? सो दिस वन 16 मीटर। इसका मतलब कितना बैक हुए? तो आपने कहा 2 मीटर सर बैक हो गए। अब इसको मार्क कर लेते हैं डिस्टेंस। आपने कहा डिस्टेंस कितना होगा? तो अभी तो आप बता रहे थे एक्चुअल पाथ लेंथ। अब एक्चुअल पाथ लेंथ कितनी होगी? तो आपने कहा जी 18 प्लस का बैक कितना हुआ? 2, सो दैट इज 20 मीटर। आपने कहा जी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो दिस वन इज अ शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट कितना है? इनिशियल और फाइनल, सो दैट इज 16। सो दिस वन इज 16 मीटर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखो और उसको समझो। और समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आ गया तो थैंक यू बोलो बाय कमेंट्स। और अब क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, कल फिर आपसे मिलेंगे और फर्दर मोर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के। तो फिर से मिलते हैं कल और पूरे जोश में मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी एंड फॉर योर सपोर्ट। सो थैंक यू वेरी मच।